प्रदेश के अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही है जिसने एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सबसे पहले एनआईटी के अंदर आज 5वीं घटना हुई जहां एक छात्रा ने सुसाइड का प्रयास किया। 4 छात्राएं पहले सुसाइड कर चुकी हैं। कुरुक्षेत्र हो, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो, CDLU हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे वो भर्तियों में धांधली हो, चाहे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो, सरकार स्वयं अपने इंस्टीट्यूशंस को विजिलेंस द्वारा जांच के दायरे में लाई पड़ी। हमारे छात्र संगठन इसके विरोध में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम देने का एक प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर ड्रग अब्यूज पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रोग्राम किया गया। और GJU के अंदर जब हमें परमिशन नहीं दी गई ये कहते हुए कि यहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम नहीं कर सकती, जिसमें 4 दिन पहले RSS का 4 दिन का कैंप चला था, तो हमारे छात्र संगठन के लोगों ने जाकर VC को ज्ञापन देना चाहा। VC मौके से चले गए और उनका दरवाजा लॉक कर दिया गया, मेन गेट, बिल्डिंग का गेट। 2 युवा साथियों ने मेन गेट खोला और आगे जाकर पुलिस के मॉनिटरिंग के अंदर वहां पर आधा घंटा प्रोटेस्ट चला और उस प्रोटेस्ट के बाद वहां अपना मेमोरेंडम दिया गया। पुलिस जब रोकने लगी उस दौरान 2 गमले टूटे और 2 गमले टूटने पे धारा 333 BNS लगाकर दिग्विजय सिंह हमारे युवा के अध्यक्ष, दीपक मलिक हमारे इंसो के अध्यक्ष, ऐसे 8 लोगों पर एक FIR करी जाती है। उस FIR की बदौलत, जिसकी कॉपी हमें अभी तक नहीं दी गई, औपचारिक तौर पर मांगने पर भी कोर्ट से लेनी पड़ी, रात को 1 बजे से 3 बजे तक हिसार CIA की 13 टीम्स बनती है, अलग अलग थानों की 13 टीम अलग अलग ठिकानों पर रेड मारती है, जिसमें हमारे महिला अध्यक्ष के घर पे रेड मारी जाती है, उनके पति को उठाया जाता है, बिना लेडी पुलिस के उनके ग्राउंड फ्लोर से हस्बैंड को लेकर 2nd फ्लोर पर उनके कमरे तक की शनाख्त करी जाती है। दूसरी टीम हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी जो पहले हल्का प्रधान भी थे, तरुण गोयल, उनके घर जाती है, जो कि सिटिंग एडवोकेट है। एडवोकेट एक्ट कहता है कि बिना CJM की परमिशन के आप किसी एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर सकते। वो बार के टैक्स के प्रधान रहे हुए हैं हिसार के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। विजेंद्र धाड़क जो हमारे SC सेल का अध्यक्ष है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। रवि आहूजा जो हमारे शहरी अध्यक्ष है हिसार का, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। दीपक गणगस जो हमारा इंसो का अध्यक्ष है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरीके से 6 लोगों को, गौरव सैनी BC सेल का अध्यक्ष है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। 6 लोग, जिनमें से सिर्फ 1 FIR में नामजद था, 5 अन्य को अरेस्ट कर लिया जाता है रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में। पार्टी ये निर्णय करती है कि हम पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो नामजद 7 लोग हैं वो सरेंडर करेंगे, और साथ में जो जो उस प्रोटेस्ट में अन्य में है वो भी सारे अपने आप को सरेंडर करेंगे। मेरी अध्यक्षता में सिटी थाने पहुंचते। सिटी थाने जाकर जब हमने वहां एक HPS रैंक का ऑफिसर था, शायद नाम मनदीप था, मनदीप से आग्रह किया कि हम सब गिरफ्तारी देने आए हैं, तो उनने कह दिया जी हम तो सिर्फ 7 लोगों को लेंगे, जबकि 6 में से 5 अन्य में अरेस्ट किए गए वीडियो फुटेजेस देखकर। जब वहां खड़े लोगों ने कहा कि मैं फुटेज दिखा रहा हूं, मैं भी मौके पर मौजूद था, मेरा भी नाम लिया जाए, तो उनने अरेस्ट लेने से मना कर दिया। 20 मिनट जब हमने उनसे आग्रह किया कि हमारे साथियों की तरह हमें भी अरेस्ट किया जाए, तो जब बिल्कुल उनकी तरफ से इनकार हो जाता है, तो हमने ये फैसला लिया IG या SP ऑफिस में जाकर हम वहां
अपनी बात को रखेंगे भी, और अगर अरेस्ट किया जाएगा तो वहां से अरेस्ट हो जाएगा। लगभग 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है सिटी थाने से, और ऑटो मार्केट होते हुए जहाज पुल, सब्जी मंडी पुल, सेक्टर 15 और मिनी सेक्रेटरीट। इस रास्ते के अंदर हमारे पीछे 2 अननोन नंबर प्लेट की एक बलेरो और एक बलेरो नियो और एक जीवी नंबर प्लेट की आर्टिका गाड़ी लगती है। टोटल 15 सिविल के अंदर लोग होते हैं। वो गाड़ियां जहाज पुल के बाद हमारे आगे एक बलेरो नियो आती है, जो बारी बारी हमें रोकने का प्रयास करती है। जब हमारे स्टाफ के सदस्य ने जाके उसको बोला कि भाई गाड़ी चला ले, तो वो गाड़ी चलाते हैं। जब जगह मिली, स्टाफ ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, तो वो लोग काफिले के बीच में गाड़ी लगाकर ओवरटेक करते हैं, और ओवरटेक कर कर 2 व्यक्ति गाड़ी से उतरते हैं, एक लाल शर्ट में, एक हरी शर्ट में। लाल शर्ट वाले के हाथ में वेपन था या उस जैसी कोई चीज थी, ये तो फुटेज के अंदर क्लियर है। और उतरकर धमकी भी देते हैं। जब मैं गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी के पास आता हूं तो वो गाड़ी से लेकर स्पीड से फरार हो जाते हैं। एक साथी हमारे पास रह जाता है जिसका नाम राजकुमार भोला है। लाल शर्ट में जो व्यक्ति था उसका नाम इंस्पेक्टर पवन है। ये 5 लोगों की एक टीम थी जो सिटी थाने से हमारे पीछे लगाएगी। इनका उद्देश्य क्या था, इनका मकसद क्या था, यह अनक्लियर है। हम स्वयं 6 लोग सिद्धार्थ जैन एसपी हिसार को मिलकर आए सेक्रेटरीट में जाके। जब भी ये गाड़ी वाले 5 लोग सेक्रेटरीट में मौजूद हैं, सिद्धार्थ जैन के ऑफिस में जो एसआईएस अमरजीत था, जो इस गाड़ी में सवार था, वो मौके पे खड़ा है। और मैंने शनाख्त कराई है कि ये आदमी उस गाड़ी में था जिसने हमें रोकने की कोशिश करी है, वेपन फ्लॉन्ट कराया। एसपी कहता है लिखित दरखास्त दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। मेरे द्वारा भी और मेरे साथ जो ड्यूटी पे स्टाफ था उन द्वारा भी एसपी को लिखित शिकायत दे दी गई। पिछले 24 घंटे में 2 बजे की कल की घटना है, 3 बज चुके, अब तक कोई भी एफआईआर इस विषय पर नहीं दर्ज करी गई। जबकि कल देर शाम हिसार के डीपीआरओ ने एसपी की तरफ से एक प्रेस नोट रिलीज किया। पूरा प्रेस नोट भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। मैं एक विवरण आपको देना चाहता हूं कि इसी दौरान इंचार्ज सीआईए मीलगेट हिसार और सिटी थाना 2 किलोमीटर की दूरी पर है, एक लोकेशन पर नहीं है। शायद एसपी साहब भूल गए प्रेस नोट बनवाते हुए। ड्यूटी पूर्ण कर सब्जी मंडी रोड से होते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर जा रहे थे। दैट मीन्स कि ये अपनी ड्यूटी से मीलगेट थाने जो सीआईए का है वहां से ड्यूटी ऑफ करके और एडीजी ऑफिस जा रहे थे। इसका मतलब वो हमारे साथ तो नहीं थे। उस दौरान ये व्यक्ति गाड़ी से उतरकर हमें डरा भी रहा है, वेपन भी दिखा रहा है, और तो और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो कि संवैधानिक तौर पर अपराध है बीएनएस के अंदर भी, वो भी कर रहा है। और अगर वो ये कह रहा था कि हमारे स्टाफ में किसी की गलती थी, मैं उतर के आया हूं, तो वो गाड़ी में बैठ के क्यों भागा? वो गाड़ी में 5 लोग थे, तो राजकुमार भोला जो ड्राइवर के पिछली सीट से उतरकर आया, उसको मौके पर छोड़कर क्यों फरार हुए? इनकी मंशा रोकने की, डराने की नहीं थी, इनकी मंशा कुछ और थी। और इसके वीडियो फुटेजेस हमारे पास है अलग अलग मौके के। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हिसार में मेरा पीएस है सतीश, हमारे पार्टी के
सजल लावट जी है, अन्य लोग हैं, वो अलग अलग दुकानदारों से मुलाकात कर कर सीसीटीवी फुटेजेस लेना चाह रहे हैं। तो पता चलता है 8 पुलिसकर्मी कल 3 बजे के दुकानों की, घरों की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाने का काम कर रहे हैं। बकायदा उनका भी एविडेंस हम आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। एसपी के प्रेस नोट में यह लिखा गया है कि ये एडीजी ऑफिस में जा रहे थे, जबकि जब हम सब सेक्रेटरीएट पहुंचे तो ये पांचों विद वेपन सेक्रेटरीएट में हमारे से पहले खड़े मिले। इसके भी मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। और तो और इसके अंदर जल्दबाजी में जिसने प्रेस नोट लिखा, एक लाइन लिख दी गई, इस दौरान ड्यूटी पे तैनात अधिकारी के पास कोई हथियार नहीं था जो वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं तो जनता के आगे रख सकता हूं, क्योंकि दो ही तरह से न्याय मिलेगा। पुलिस पे तो 24 घंटे में न्याय का भरोसा खत्म हो गया, और अगर सोमवार तक इसमें एफआईआर नहीं हुई, मैं तो 2 ही अदालतों में जाऊंगा, जनता की अदालत में और कोर्ट में। जब ये कहते हैं हमारे पास वेपन नहीं था और ये मीलगेट थाने से आ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच में गाड़ियों को रोकने उतरे? मैं आपको फोटो शेयर करना चाहूंगा। पहली फोटो है ये सिटी थाने की, जहां पर दिग्विजय और हम गिरफ्तारी देने गए। ये आदमी अगर आप देखोगे सर्कल में, ये इंस्पेक्टर पवन है। ये वहां बैरिकेड के ऊपर खड़ा था। इसकी वीडियो फुटेज भी है, आपके पत्रकार साथी भी मौके पे थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जब डीएसपी मनदीप हमारे पास लिस्ट लेके आता है अक्यूज्ड की, उसमें भी ये पीछे खड़ा है। तो ये पूरे मौके पे साथ था। ये तो प्रूव होता है कि ये ड्यूटी पे था या नहीं था, ये तो एसपी क्लियर करे, मगर ये सिटी थाने पे मौके पे मौजूद था और विद वेपन था। दूसरी चीज, जब ये साथी कह रहे हैं कि इसके हाथ में कुछ नहीं था, ये वीडियो मेरे पास तो मेरे स्टाफ के मोबाइल से जिससे आई, व्हाट्सएप के माध्यम से आई। अगर आप देखेंगे सर्कल में इसके हाथ में कुछ वेपन सिल्वर कलर का या ब्लैक कलर का हाथ में था, और जब ये गाड़ी से उतरता है, अगर आप वो फुटेज भी देखेंगे तो उस फुटेज के अंदर भी ये चीज क्लियर है। अब जब एसपी बोल रहा है, अगर प्रेस नोट के हिसाब से मैं मानूं कि हमारी पुलिस ड्यूटी पे ऑफ होके आई, ऑफ होते हुए वो सरकारी व्हीकल में था या प्राइवेट व्हीकल में था, ये तो एसपी क्लैरिफाई करेगा। अगर वो प्राइवेट व्हीकल में था तो उसके प्राइवेट व्हीकल पर रेड लाइट कैसे थी? और अगर वो सरकारी व्हीकल पे था, जो कि ये बोलेरो टीयूवी है जिसके सारे शीशे काले हैं, तो साथियों इसका नंबर प्लेट देखने का काम करो। इसका नंबर प्लेट के अंदर जो टेम्परेरी का टी होता है वो हटाया हुआ है। 10-24, उसके बाद ये यूपी है, पीबी है, एमपी है, ये कुछ क्लैरिटी बीच में नहीं है। उसके बाद 04, उसके बाद का एक नंबर गायब है। उसके बाद 5BW टेम्परेरी नंबर प्लेट की गाड़ी है। मेरे भी महिंद्रा के 2 दोस्तों की एजेंसी है, उनसे मैंने पूछा तो उनने कहा थी 10-24 का मतलब 10वें महीने 2024 की नंबर प्लेट है। 1.5 साल से सीआईए का इंस्पेक्टर इलीगल नंबर प्लेट की गाड़ी लेके घूम रहा है। 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, इसका मतलब अक्टूबर की। आज उस गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट पे साफ तौर पर टेम्परेरी का टी गायब किया गया है, काले शीशे हैं, बत्ती लगी हुई है, सिविल में लोग आते हैं और एकदम हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? अपनी जान बचानी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? मैं तो फिर भी उतर के आया हूं पूछने, इतने में गाड़ी भगा के लेके। अब जब एसपी साहब के प्रेस नोट ने ये लिख दिया कि हमारे
आदमियों के पास वेपन नहीं था। ये सीआईए टीम का, पवन की टीम का सिपाही, इसका नाम अनिल, और इसके हाथ में अगर आप देखेंगे यहां तो AK-47 है। ये 5 लोग एक गाड़ी से उतर के सेक्रेटरीट में आए। पुलिस कहती है वेपन नहीं था, 47 तो फिजिकली दिख रहा है। और अगर आप ये दूसरी फोटो देखेंगे तो ये 2 मेंबर उस गाड़ी के, एक जो विंडो पे दिख रहा था मेरी तरफ, इसका नाम शायद ड्राइवर था, ये उस गाड़ी का नाम मेरे पास नहीं आया, ये खड़ा है, और इसके साथ ये AK-47 खड़ा है, अनिल खड़ा है। और यहां अगर आप देखेंगे इस पेड़ के पास तो पवन खड़ा है। ये आप जैसे प्रेस के साथियों की वीडियो फुटेज से हमने लिया है। ये अनिल की क्लियर पिक्चर है जिसमें AK-47 लटकी हुई। कल के घटनाक्रम के बाद मैं तो इतना बोल सकता हूं, हम न्याय के लिए एसपी के पास गए थे और पिछले 24 घंटे में वो न्याय हरियाणा पुलिस तो नहीं दे पाई। और मुझे पूर्ण ये विश्वास है, ये मेरे साथ हुआ है तो आम जनता के साथ क्या होगा। और इस विषय पर कल से बहुत साथियों ने समाचार दिए हैं। ये जो इंस्पेक्टर है, इस पे ऑलरेडी 302 का नांदोड़ी फतेहाबाद में एक गांव है, उसका एक बिश्नोइयों के लड़के को मारने का, अंडर टॉर्चर पानी में डुबोकर मारने का 302 का पर्चा ऑलरेडी दर्ज है। और दर्ज नहीं है, पुलिस ने उस पर्चे में क्लीन चिट देने का प्रयास किया। वो तो माननीय हाई कोर्ट में इंडिया का पहला केस है कि कैंसलेशन रिपोर्ट पर स्टे लगाकर इंक्वायरी मार्क करने का काम किया है, जिसकी अप्रैल में तारीख है। एक नहीं, अन्य ऐसे आपराधिक मामले ऑलरेडी कंप्लेंट ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर भी और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के अंदर भी दर्ज है। आज एक चीज स्पष्ट होती है कि एसपी हिसार सिद्धार्थ जैन रेगुलरली इस टीम के साथ टच में थे और वो कुछ ऐसा करवाना चाहते थे जिससे कहीं ना कहीं हम लोग डरे दबे या हम लोगों को टार्निश किया जाए। ये नायब सैनी जी की सरकार की प्लान्ड स्ट्रेटजी थी और इस प्लान्ड स्ट्रेटजी के अंदर नायब सैनी की सरकार जवाब देने से कतराने का काम पिछले 24 घंटे में कर रही है। मैं तो इतने ही मांग करता हूं और नायब सैनी जी से करूंगा, पहले प्रदेश के होम मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री भी है, कि तुरंत प्रभाव से एसपी का ट्रांसफर हो। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि एसपी के अगेंस्ट होगी, क्राइम के अंदर वो इक्विवेलेंट पार्ट है। ये प्रेस नोट बताता है कि उन्हें हर मौके पर इन पुलिस वालों को बचाने का काम किया। किसी भी एडीजीपी रैंक के ऑफिसर, मगर उनके साथ क्योंकि पुलिस प्रशासन को इन्वेस्टिगेट करना है, होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, हमारी एफआईआर तुरंत दर्ज कराई जाए और अगर सोमवार तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की अपनी बैठक बुलाकर आगे की रणनीति के साथ साथ माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो भी लीगल लड़ाई है वो लड़ेंगे भी। मगर ये आज आपके सामने वादा करता हूं कि अंतिम सांस तक इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व एक भी अपराधी को छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये पुलिस के नाम पर गुंडे हैं और ये चीज साबित होगी गाड़ी के नंबर प्लेट से भी, ये चीज साबित होगी इनकी वर्दियों से भी और ये चीज साबित होगी इनके आका के बयान से भी। इन लोगों ने प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ ये घटनाक्रम बनाया है और मैं कोर्ट से भी आने वाले दिनों में जब जाऊंगा ये आग्रह करूंगा कि ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस जो ये डिलीट कराते घूम रहे हैं इनको प्रिजर्व किया जाए कि ये घटनाक्रम की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। और अगर नायब सैनी जी इस पे कार्रवाई नहीं करते तो फिर हम जनता के बीच में जनता के साथ को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए भी उतरे।